हरि ओम तत्सत। योग का 10वां भाग। यदा भवेद घटावस्था पवनाध्यासेन परा तदा संसार चक्रेस्मिन् तन्नास्ति यन्न साधयेत्। जब योगी की घटावस्था होती है उसमें योग की घटना होती है। संसार चक्र योगी को कुछ असाध्य सा नहीं रहता, यानी साध्य हो जाता है। प्राणापान नादि बिंदु जीवात्म परमात्मनो मिलित्वा घटके यस्मात् तस्मात् द्वयी घटोच्यते। प्राण अपान नादि बिंदु जीवात्मा और परमात्मा इनकी एकत्र घटना होने से, यानी ये साथ मिल जाने से इसको घटावस्था कहते हैं। याम मात्रम यदा धर्तुम समर्था स्यात् तदाद्भुतः प्रत्याहारस्तदैव स्यान् नान्तराव भवति। एक प्रहर मात्र जब वायु धारण करने की सामर्थ्य आ जाती है तब अद्भुत प्रत्याहार की शक्ति होती है। फिर साधन में अंतर नहीं होता। यम यम जानाति योगीन्द्र तम तमात्मेति भावये येन्द्रियैर यद्वैधानस् तदिन्द्रिय जयो भवे। योगी जो पदार्थ जाने उस पदार्थ में आत्मा की ही भावना रखना चाहिए। यानी जो योगी के संज्ञान में है, जानकारी में है, उस पदार्थ में आत्मभाव ही होना चाहिए कि मेरी आत्मा है। जो इंद्रिय से जिस पदार्थ का बोध होगा उस पदार्थ में वही आत्मभावना से ही इंद्रिय पर विजय होगी। अर्थात जैसे नेत्र से रूप का बोध होता है वैसे आत्मा में आत्मभावना होना चाहिए। तब उस भावना से चक्षु इंद्रिय रूप से कभी भी आसक्त नहीं होगी। जब वह आसक्त नहीं होती तब वह इंद्रिय पर आप ही विजय प्राप्त हो जाती है। याम मात्रम यदा पूर्णम भवेदभ्यास योगतः एकवारं प्रकुर्वीतो तदा योगी च कुंभ। दंडाष्टकम यदा वायुर्निश्चलो योगिनो भवेत्
स्वसामर्थ्यात् तदांगुष्ठे तिष्ठेत् द्वातुलवत् सुधीर। जब एक बार में पूरे एक प्रहर तक योगी का अभ्यास कुंभक स्थिर रहता है, यानी योगी एक प्रहर तक कुंभक वायु को रोकने में समर्थ होता है, अर्थात 8 घड़ी तक योगी को वायु निश्चल रहे, तब वह अपने सामर्थ्य से अंगूठे मात्र के बल से अचल, जो कि चलायमान नहीं होता, हिलता डुलता नहीं है, अबोधवत यानी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता और अंगुष्ठ के बल पर खड़ा रह सकता है। यह सामर्थ्य भी योगी में ही होती है। इससे हटकर कोई पैर के अंगूठे पर खड़ा नहीं रह सकता और अपने सामर्थ्य को गुप्त रखने के लिए विक्षिप्त की चेष्टा योगी दिखलाता है कि मैं विक्षिप्त हूँ। अतः ततः परिचयावस्था योगिनोऽभ्यास्ततो भवेत् तदा वायुः चन्द्रसूर्यं त्यक्त्वा तिष्ठति निश्चयः। वायुः परिचितो वायुः सुषुम्ना व्योमिन् संचरे क्रियाशक्तिं गृहीत्वैव चक्रान्वित्वा सुनिश्चितं तदा परिचयावस्था भवेदभ्यास योगितः त्रिकूटं कर्मणां योगी तदा पश्यति निश्चितम्। इस अंतर में योगी को अभ्यास करने से परिचयावस्था होती है। जब वायु इड़ा पिंगला को त्याग करके निश्चल, जो चलायमान ना हो, इस प्रकार स्थिर हो जाता है, तो परिचित होने के सुषुम्ना के रंध्र से प्राणवायु ऊपर को, आकाश को गमन करती है। क्रिया शक्ति को ग्रहण करके योगी निश्चय सब चक्रों को भेदेगा और जब योगाभ्यास से परिचित अवस्था हो जाती है कि योग में क्या होता है, तब त्रिकूट कर्मों को योगी, यानी तीनों प्रकार के कर्मों को योगी निश्चय करके देखता है। तात्पर्य यह है कि जब योगी पहले अभ्यास सिद्ध होता है, तब त्रिकूट यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक मानसिक दुख को आध्यात्म कहते हैं, और भूत पिशाच आदि जो कष्ट होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं, और देवता आदि से जो कर्मानुसार कष्ट होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। यही त्रिकूट कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का ज्ञान
योगी को हो जाता है। ततश्च कर्मकूटानि प्रणवेन विनाशये स योगी कर्म भोगाय कायि व्यूहम समाचरे। इन कर्मकूट को योगी प्रणव द्वारा नाश कर लेता है, यानी प्राणायाम के द्वारा इन कर्मों को नष्ट कर देता है। यदि पूर्वकृत कर्मफल भोगने की इच्छा करे तो अपनी इच्छानुसार इसी जन्म में इसी शरीर से उन कर्मों को भोग सकता है। अस्मिन् काले महायोगी पंचधा धारणं चरेत् एक भूरादि सिद्धि स्यात् ततो भूत भयापः। आधारे घटिकाः पंच लिंगस्थाने तथैव च तदोर्ध्वं घटिका पंच नाभिद्रण मध्यकं तथा। भ्रूमध्यार्ध्वं तथा पंचम घटिकाधार एस्तुति तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो ना भवेत्। जिस समय में महायोगी पंचधा धारणा सिद्धि कर लेता है तब यह पंचभूत सिद्ध हो जाते हैं और इनसे कोई कष्ट का भय नहीं रहता। अब धारण का निर्णय कहते हैं आधार चक्र में 5 घड़ी वायु धारण करे। इस क्रम से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र में अर्थात भुजा, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रुकुटी के मध्य में ऊपर कहे हुए प्रमाण से वायु धारण करेगा तो योगी पंचभूत से निश्चित नष्ट नहीं होगा। मेधावी सर्वभूतानां धारणां या समभ्यसेत् सत् ब्रह्ममृतेनापि मृत्युस्तस्य न विद्यते। जो बुद्धिमान योगी अभ्यास से पंचभूत को धारण करते हैं, यदि 100 ब्रह्मा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तभी भी पंचभूत को धारण करने वाले योगी की मृत्यु नहीं होती। ततोभ्यास क्रमेणैव निष्पत्तिर्योगिनो भवेत् अनादि कर्म बीजानि एवितीर्थामृतं पेत्। इस अभ्यास क्रम से योगी को बहुत ज्ञान होता है और अनादि कर्म बीज को करके अर्थात नष्ट करके योगी अमृत पान करता है। यदा निष्पत्तिर्भवति समाधि स्वेन कर्मणा जीवन मुक्तस्य शान्तस्य भवेत् धीरस्य योगी। यदा निष्पत्ति संपन्ना समाधि स्वेच्छया भवेत् गृहीत्वा चेतनां वायु क्रियाशक्तिं च वेगवान् सर्वान् चक्रान् विदित्वा च ज्ञानशक्तौ विलीयते।
जब अपने अभ्यास रूपी कर्म से योगी को समाधि का ज्ञान होता है तो जीवन मुक्त शांत होकर योगी को ज्ञान से परिपूर्ण स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार समाधि प्राप्त होती है और मनवायु क्रिया शक्ति सहित सभी चक्रों को पार करके ज्ञान शक्ति में योगी लीन हो जाता है। इदानीं क्लेश हान्यर्थम वक्तव्यम वायु साधनम एन संसार चक्रेस्मिन् रोग हानि भवेत्। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, अब दुखों के नाश के लिए वायु साधन कहते हैं, जिससे इस संसार चक्र में रोग आदि का नाश हो जाता है और साधना करने वाले को कष्ट नहीं होता। रसनाम ताल मूले यह स्थापयित्वा विचक्षणा पिबेत प्राणानिलम तस्य रोगाणां संचयो होय। जिह्वा को तालू के आखिरी में स्थित करके बुद्धिमान साधक यदि प्राणवायु को पान करें तो उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है। काक चंचा पिबेत वायु शीतलम यो विचक्षणा प्राणापान विधानज्ञः सा भवेत् मुक्तिभागी। जो बुद्धिमान साधक हैं वह प्राण अपान के विधान को जानने वाला काग चंचुआ यानी कौवे की चोंच के समान अगर यानी ओंठों को लंबा करके शीतल वायु पान करता है, वही योगी रोगों से मुक्त होता है और मुक्ति प्राप्त करने की पात्रता आती है। अब काग चंचुआ से वायु पीना श्रद्धेय रामदेव जी महाराज बताते रहते हैं। वह इस प्रकार होता है, ऐसे उठ करके जीव को आगे करके और फिर वायु को अंदर लेते हैं, इस प्रकार। सरसमयाप्येद वायुं प्रत्यहं विधिनासुरी नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह जरामय। जो साधना करने वाले नित्य नियम पूर्वक रस सहित वायु पान करते हैं, उनके सभी रोग दाह जरा आदि वृद्धावस्था तक नष्ट हो जाती है। अर्थात वे सबके समीप यानी वह सब अवस्थाएं, वह सब व्याधियां योगी के पास नहीं जाती। रसानां मूर्धगां कृत्वा यश्चंद्रे सलिलं पिबेत् मास मात्रेण योगिन्द्रो मृत्यु जयति निश्चितम्।
सो योगी जिह्वा को ऊपर करके चंद्रमा से निकला हुआ अमृत तो रस को पान करता है, वह योगी एक मास में ही निश्चय मृत्यु को जीत लेता है। इस जगह जिह्वा ऊपर करके तत्पश्चात खेचरी मुद्रा से, जो खेचरी मुद्रा से गुरुमुख से जानना उचित है। खेचरी मुद्रा में कंठमूल में जो क्षुद्र घंटिका से लटकती रहती है, वहाँ एक विवर यानी छेद होता है। जीव को मोड़ करके उस छेद तक ले जाना पड़ता है। हरि ओम।